नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी का अगर क्लोजिंग देखें तो ये 22,200 के आसपास क्लोजिंग मिला है आज निफ्टी में। तो क्लोजिंग के हिसाब से बढ़िया है निफ्टी का। और निफ्टी में अगर आज के दिन का मूवमेंट देखेंगे तो ठीक ठाक रहा, हल्का गैप डाउन ओपनिंग लिया था 30-35 पॉइंट का, वहाँ से रिकवर होके लगभग ये 22,100 को आज का दिन का सपोर्ट माना है। 22,200 के आसपास ये क्लोजिंग मिला है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, क्लोजिंग के हिसाब से ये तो बढ़िया है। तो चलिए अपन बात करते हैं कल किस तरह का मूवमेंट रह सकता है इसमें। तो देखिए, क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखें 22,200 के बाद, तो ऊपरी लेवल में अपना रजिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? 22,250 यहाँ थोड़ा सा है, 75 में है, फिर 22,300 में है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा रुकावट जोन है ऊपरी लेवल पे। अगर कल फ्लैट ओपनिंग लेता है मार्केट इसी लेवल पे, इसी आसपास 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे मान के चलिए, तो पहला टारगेट होगा 22,250 का। ठीक है, इस लेवल पे। अब यहाँ जाके फिर से एक बार नीचे आ सकता है मार्केट, या फिर यहाँ से फिर से दोबारा टेस्ट करके ऊपर जा सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ इसी रेंज में, तो मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ मेरा व्यू रहेगा, मैं तो यहाँ बाई नहीं करूँगा कॉल सेट के लिए, एक बार नीचे आने का वेट करूँगा। ठीक है, अगर मूड माहौल ग्लोबल का सपोर्ट रहा और गैप अप ओपनिंग होता है, तो मैं तो एक बार ऊपरी लेवल पे खुले तो एक बार सेल करूँगा इस लेवल पे आने के लिए। ठीक है, पुट बाई करूँगा इसका। यहाँ आया, यहाँ के टारगेट के लिए जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है 22,200 या 180 तक के लिए। अब यहाँ से फिर टारगेट मिल जाता है मेरे को, तो यहाँ सपोर्ट लेने के लिए देखता हूँ। अगर सपोर्ट लिया और फिर ऊपर निकला, तब यहाँ से कॉल बाई करूँगा मैं। ठीक है, अपना व्यू ये रहेगा। अब बात करते हैं, अगर नीचे गैप डाउन ओपनिंग लिया 22,150 के आसपास, 50 पॉइंट जैसे आज हुआ था, और 100 पॉइंट का अगर गैप डाउन ओपनिंग लेता है इसी लेवल पे जो यहाँ सपोर्ट है, तो भी मैं आज का अगर लो नहीं टूटता है तो इसका इंतजार करूँगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग लेता है, यहाँ सस्टेन करता है तो ठीक है, नहीं तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ और ग्लोबल और इधर मूड माहौल ठीक रहा, तो मैं सीधा यहाँ से आज जहाँ क्लोज हुआ है वहाँ के लिए कॉल बाई करूँगा। ठीक है, अगर इस लेवल पे अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो डायरेक्ट नीचे नहीं जाऊँगा मैं। ठीक, अगर कल ग्लोबल भी नेगेटिव हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो देखते हैं इसको तोड़ देता है आज का लो, तो एक बार के लिए अपन 22,000 के लेवल के लिए अपन जा सकते हैं। तो फिर 22,000 का लेवल तो अभी दूर है, 200 पॉइंट दूर है। तो सबसे पहला 22,150, फिर 22,100, फिर 22,050, फिर 2100। तो 3 स्टेप में है यहाँ, तो थोड़ा थोड़ा रजिस्टेंस है, तो देख लीजिएगा। आज का लो टूटने का मतलब सस्टेन करके ये तोड़े और बेयरिश कैंडल बनाता है कोई अच्छा खासा, तो नीचे के लिए आप जा सकते हैं 22,050, फिर 22,000 के लिए। ठीक है, तो नीचे में लास्ट 22,000 और ऊपर में 22,300 है। अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो 22,350 तक का टारगेट ऊपरी लेवल पे दिखा सकता है। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखें तो 46,588, मतलब 600 के आसपास है, 46,600 के आसपास ये क्लोजिंग मिला है। अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे, स्टार्टिंग में जो गैप डाउन ओपनिंग लिया, उसके बाद ये जाके 46,000 को टच करता, फिर नीचे आ जाता। ठीक है, और नीचे आया है 2 बार, लगभग वहां गया और नीचे आया और लो बनाया है 46,325 के आसपास। ठीक, और वहां से फिर से बाउंस बैक लेके प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया है और 46,600 को तोड़ा है और 700 के को टच करके फिर से 600 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब जिसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वहीं पे क्लोजिंग मिला है, तो ठीक ठाक है। एक बार तोड़ दिया है, 46,700 भी टेस्ट कर लिया है, तो ऊपरी जोन में अब रेजिस्टेंस कहाँ बच रहा है? 46,800। ठीक है, अब 46,800 का लेवल है ऊपरी जोन में, तो हमको ध्यान में रखते हैं कल मार्केट या तो 700 के पास ओपन ले, गैप अप ओपन ले, या 800 के आसपास ले। ठीक है, 46,800 के पास ले, तो वही है अपना रूल। क्योंकि बैंक निफ्टी का देखेंगे ना, तो मंडे से देखें
से पहले देखें थोड़ी ऊपरी जोन में इसमें दबाव आ रहा है, ठीक है। तो ऊपरी जोन में अगर गैप अप ओपनिंग ले तो ये गलती मत करिए कि सीधा कॉल लेके बैठ जाएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रजिस्टेंस है यहाँ। जब तक 47,000 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक गैप अप ओपन हो तो एक बार ऊपरी जोन में सेलिंग ही रहेगा। तो इस लेवल पे अगर आता है तो फिर वही अपना जैसे निफ्टी में बोला था, एक बार ग्लोबल देखिए, मार्केट का मूड माहौल देखिए, अगर ठीक रहा तो गैप अप ओपनिंग होने पे एक बार कॉन्ट्रा कॉल पुट का लेके बैठ के फिर से इंतजार करिए यहाँ है, और फिर यहाँ से एक बार ऊपर की ओर आप कॉल साइड जा सकते हैं। और डायरेक्ट तो ऊपर खुला तो कॉल साइड में मत बैठिए, क्योंकि नीचे टेस्ट देगा ही देगा। यहाँ से अगर नीचे गैप डाउन लेता है, 600 के आसपास दिया है क्लोजिंग, 500 700 400, तो ये देखिए यहाँ इस लेवल पे होता है तो सेम वही है, डायरेक्ट नहीं कूदना है। डायरेक्ट आया तो एक बार ऊपर के लिए बाउंस दे सकता है, यहाँ से फिर से अगर रिजेक्शन दे, अगर मार्केट का सेंटिमेंट खराब है तो यहाँ से एक बार तो रिजेक्शन देगा भाई। ऊपरी लेवल पे बंद हुआ है तो कई जने अभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं आए, मतलब सेलिंग आता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है तो फिर से ऊपर भागेगा, तो वहाँ से फिर एक बार पुट साइड के लिए देख सकते हैं। अगर यहाँ से फिर जाके सस्टेन किया, रिजेक्शन दिया, तो यहाँ के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। अब देखते हैं नीचे कहाँ तक जा सकता है। 46,500 का एक लेवल टूट रहा है, यहाँ एक सपोर्ट है और 300 पे है, तो 300 के आसपास तो टच कर, मतलब 300 को टच नहीं किया है, उसके आसपास से रिकवर हो गया है। तो यहाँ से आप देखेंगे तब सीधा लगभग 46,000 ही है मिलेगा आपको, अच्छा खासा साइकोलॉजिकल सपोर्ट। वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन एक हिसाब से 46,000 मान के चलिए। वहाँ से यहाँ सीधा सपोर्ट आ रहा है आपका 46,900 में थोड़ा दिख रहा है, और सीधा 45,900 में दिख रहा है, और 45,600 पे। 46,300 टूटे तो 46,000 तक का एक बार टारगेट देख सकते हैं नीचे की तरफ, और 46,000 से एक बार बाइंग आना चाहिए। अगर यहाँ आता है तो यहाँ से बेयरिश मत हो, अगर सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा खराब हो तो आप व्यू रखिए कि 46,000 के नीचे अपन को पोजीशन बनाना है करके। अगर सस्टेन ना करे, तोड़ दे, नीचे आ जाए, तभी आप बेयरिश होइए, नहीं तो यहाँ एक बार देखिए यहाँ से मार्केट पुल बैक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। ऊपरी लेवल पे आप आ सकते हैं 47,000, और नीचे में आता है 46,000 का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी में हमने आज थोड़ा सा लेवल ड्रॉ कर लिया है इसमें, क्योंकि इसमें सपोर्ट ठीक ठाक ये बन रहा था, तो एक बार समझने में आसान होगा करके। तो फिन निफ्टी का आप क्लोजिंग देखिए कहाँ पे मिला है, ये 20,550 के आसपास, ठीक है। तो फिन निफ्टी का देखते हैं। फिन निफ्टी थोड़ा सा आज उतना खासा ये नहीं था, वीकनेस ही था ऊपरी लेवल से, इसमें भी दबाव आया है, क्योंकि ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये 20,600 का लेवल इसमें वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। 20,600 के लेवल को ये नीचे ही आ जा रहा था। हाँ, दोपहर में ये उसके ऊपर गया, वहाँ सस्टेन करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी नीचे आ गया और 20,550 के आसपास क्लोज दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कल ऊपरी लेवल में कहाँ रुकावट हो सकता है। तो ऊपरी लेवल का रुकावट तो यही होगा, लगभग ये जो पहला कीला बनाया है ये आपका है 20,650 के आसपास, ठीक है। इसी लेवल के पास गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट ओपनिंग हो, तो पहला टारगेट तो यही रहेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग होता है, जब तक ये लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे, एक बार तो टेस्ट कर चुका है, 3 बार ट्राई कर चुका है, तो यहाँ सस्टेन करता है तो ऊपर साइड के लिए अपना टारगेट मतलब 20,700 के लिए अपन जा सकते हैं, ठीक है, अगर ये सस्टेन करे तो। नहीं तो यहाँ से टच करके फिर से इसी लेवल के लिए नीचे की साइड टारगेट यही हो जाएगा, अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता है तो। हाँ, अगर दिन में 20,700 के लेवल को अचीव करके अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि जब तक ये 20,700 के नीचे है, थोड़ा इसमें यहाँ सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नीचे बाइंग आएगा, ऊपर सेलिंग आएगा, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो फिर से बाइंग यहाँ दिखाना शुरू हो जाएगा। तो ऊपरी लेवल पे कहाँ तक के लिए बाइंग करेंगे, 20,000 अगर 700 सस्टेन कर लेता है तो अगला लेवल है 20,800, उसके बाद है आपका 20,900, ये टारगेट ये कर दिए हैं। और अगर उससे उधर जाएं तो 20 ये है 21,000 का पड़ रहा है, ठीक है। 21,000 फाइनल टारगेट है इसका, तो अभी 21,000 दूर है, मतलब फाइनल टारगेट के लिए बता दिया हूँ। आप
कल के लिए 20,700 और 20,800 यहाँ तक के लिए देखिए, ये तो दूर का टारगेट है 921,000, तो कल के टारगेट के लिए 20,800 तक का देखिए। पहला आपका रेजिस्टेंस आ रहा है 20,650, फिर 20,700, फिर 20,800, ये 3 टारगेट रहेंगे कल के लिए, ठीक है। अब नीचे के साइड बात कर लेते हैं। गैप डाउन ओपनिंग होता है अगर नीचे 20,500 के आसपास, तो ये एक है 20,440, ठीक है। 20,440 का लेवल टूटा, अगर यहाँ सस्टेन नहीं किया तो अपन 20,300 के लेवल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी कितना पॉइंट दूर है, 150 पॉइंट दूर है। तो पहला तो अपना होगा गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ से एक बार देखना है ये मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं तो फिर से ऊपरी लेवल के लिए टारगेट के लिए अपन यहाँ से बाइंग आ जाता है तो अपना टारगेट यही होगा। अगर मूड माहौल मार्केट का ठीक है, ग्लोबल ठीक है, तो आप बेयरिश मत होइएगा, नीचे आता है तो बाइंग ही रहेगा, क्योंकि अभी भी मार्केट का सेंटिमेंट बाई ऑन द डिप्स बना हुआ है। ऐसे नहीं है कि 1-2 दिन हल्का फुल्का नेगेटिव है तो ऐसे नहीं कि सेलिंग आ गया तो नीचे सपोर्ट लेवल से बाइंग आएगा। इसके बाद आता है 20,200 का आ रहा है आपका, फिर उसके बाद 20,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया नीचे की ओर 20,300, 20,200 और फिर 20,000। अगर ये टूटा और यहाँ फ्लैट ओपनिंग हुआ तो पहला टारगेट ये होगा, अगर नीचे बेयरिश कोई कैंडल बनता है तो, ठीक है, 20,440 का, ठीक है दोस्तों। ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ऊपरी जोन में थोड़ा सा मार्केट वीकनेस दिखा रहा है, तो ऊपरी जोन में जाए तो ऊपर की जोन में सेलिंग का पोजीशन बनाइए और नीचे से बाइंग का पोजीशन बनाइए, ठीक है, क्योंकि मार्केट आज ऐसा ही किया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।